समुद्र में, वो उनकी मजाक कर रहे थे और दूर से उनको दिख रहा है कि समुद्र में कहीं तूफान आ रहा है और वो तूफान उस नाव की ओर ही बढ़ रहा है। तो वो आदमी उन सब से पूछा कि हे सुनो विज्ञान वालों, सुनो इतिहास वालों, गणित वालों, अंग्रेजी वालों, तुमने तैरना सीखा कि नहीं सीखा? तैरना आता है? सब हाथ खड़े कर दिए, ये तो कभी सीखा ही नहीं। बोले तो तुम्हारा पूरा जीवन ही पानी में। मेरा तो 12 नहीं था, तुम्हारा पूरा जीवन ही पानी में। और तूफान आया महाराज चक्रवात जो ही उनके निकट, वो तो छलांग लगा के तैर के किनारे चला गया और वो सब वहीं पर डूब गए। मेरे भाई बहन, राम जी की भक्ति यही तैरना सीखना है। तैरना आवे, उसके बाद में दूसरे भी गुण हो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन राम जी की भक्ति नहीं, बाकी बस तो वो कोई काम के नहीं है। वो तो ठीक वैसे ही है जैसे सुंदर स्त्री को आभूषण पहना दिए लेकिन वस्त्र नहीं पहनाए, शोभा नहीं पाती। तो गोस्वामी जी कहते हैं जिनमें राम नाम का यश अंकित नहीं है उनको संत लोग ना सुनते हैं ना कहते हैं। और सरस्वती भी ऐसी वाणी को सुन करके महाराज दुखी हो जाती है। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। लोगों के जिस गान गाने वाले को सुन करके सरस्वती भी अपना सिर पीटती है। और जहाँ राम जी की चर्चा होती हो, राम का नाम गाया जाता हो, वो भनिति बदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। वो अखिल जगत की मंगल करने वाली होती है। भक्ति हेतु निधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर आवत धाई। उस भक्ति की चर्चा जहाँ हो, राम नाम की चर्चा जहाँ हो, वहाँ तो सरस्वती महाराज अपना धाम भी छोड़ करके आ जाते हैं, उन पर कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो कलयुग में जन्मा हुआ जीव हूं, और कलयुग में जन्मने वाले लोगों का हाल क्या है? कर्तव्य बायस वेश मराला। वेश तो हंस का है लेकिन कार्य कौवे जैसे है। कलयुग के कारण लोग सत्मार्ग का त्याग कर दिए, कुपंथ में चलते हैं। कपट ही कपट जीवन में भरा है। गोस्वामी गिना जाने वाला हूं, लेकिन फिर भी इच्छा यह है कि भगवान के नाम को गाऊं। परमात्मा के नाम को सब लोगों ने गाया है, सब लोग जानते हैं। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनियों ने उनका चरित्र गाया है, लेकिन फिर भी मेरे वाणी को निर्मल करने के लिए, मेरे मन को प्रसन्न करने के लिए जो व्यास आदि ऋषियों ने गाया भगवत चरित्र, जो कवियों ने गाया, उन भगवान के दिव्य चरित्र का मैं गान करता हूँ। सादर सरस्वती को प्रणाम करके, जगत के माता पिता महेश और भवानी उनको प्रणाम करके, भगवान शिव के चरणों को प्रणाम करके ये प्रार्थना करता हूँ कि राम जी के चरित्र गाने की मुझे ताकत दे। शंकर जी कैसे हैं? बोले राम जी के सेवक भी है, राम जी के स्वामी भी है, राम जी के सखा भी है, सब संबंध है राम जी। राम जी के इष्ट कोई है? बोले हाँ है। कौन? बोले शंकर भगवान। रामेश्वर में राम जी ने शंकर की स्थापना करी। तो बोले शंकर जी के कोई इष्ट है? बोले हाँ है। कौन? बोले राम जी। जब राम जी का जन्म होता तो शिव जी दर्शन करने के लिए आते। एक दूसरे के स्वामी है, एक दूसरे के सेवक है, एक दूसरे के सखा है। ऐसे उस जगत पिता भगवान और जगत माता पार्वती को मैं वंदन करता हूँ। और महाराज भगवान के दिव्य चरित्रों को गा सकूं, ऐसा मैं उनसे वरदान चाहता हूँ। राम जी के चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, बस यही प्रार्थना करता हूँ। जहाँ राम जी का जन्म हुआ उस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। तो अयोध्या को वंदन किया। बंदाऊं अवधपुरी अति पावन,
कली कलुष सावनी, सरजू कली कलुष सावनी। अयोध्या अति पावनी नगरी है, देखो अति पवित्र है, इसीलिए ही तो वहां श्री राम का अवतार होने वाला है। जहाँ कलियुग के दोषों को नाश करने वाली निर्मल सरजू बहती है, उस नगर में रहने वाले नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिनके हृदय में राम के प्रति स्नेह भरा है, ममता जिन पर प्रभु ही न तोड़ी, और जिनको स्वयं राम जी अपना मानते हैं। महाराज, अवधवासी लोगों पर राम जी का इतना स्नेह कैसा भी हो, और राम जी के स्नेह का भाजन है। कथा आती है, जब धोबी ने सीता का दोष गिनाए, राम जी ने उनका परित्याग कर दिया सीता का। अब जब सारे अयोध्या को भगवान अपने धाम में ले जाने वाले थे, तो सारे अवधवासियों ने कहा धोबी हमारे साथ नहीं चलेगा, इसने माता सीता का दोष देखकर परित्याग करवाया, अगर ये जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। तब राम जी ने सबसे कहा भैया आप पधारिए, लेकिन इनको भी मैं पीछे नहीं छोड़ सकता, ये मेरा अयोध्या का वासी है। तो राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम इनके साथ नहीं रह सकते, तो उनके लिए नए साकेत धाम की स्थापना कर दी। ऐसे प्रभु हैं, अपने नगर वासियों पर जिनकी ममता है वो धन्य हैं जो राम जी की पल्ले। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, सिय निंदक अग ओग न साये, लोक विशोक बनाई बसाए। नए लोक की निर्माण करके भगवान ने सीता की निंदा करने वाले को भी उसमें प्रवेश दिला दिया। ऐसे अयोध्यावासी नर नारियों को प्रणाम करता हूँ कौशल्या माँ को, जो राम जी के अवतार लेने में हेतु बनी। जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ऐसे कौशल्या माँ भी मानो पूर्व दिशा की भांति है, जिनमें रामचंद्र रूपी सूर्य उदय हुआ। ऐसे और जिस प्रकार सूर्य उदय होकर के संपूर्ण जगत के अंधेरे को मिटा देता है, ऐसे ही भक्त रूपी कमल को खिलाने के लिए राम रूपी रामचंद्र जी को प्रकट करने वाली माँ कौशल्या को प्रणाम करता। देखो सूर्य उगता तब दो बात होती है, कमल आदि तो खिलते हैं और उल्लू आदि छुप जाते हैं। ऐसे राम जी के अवतार पर भी हुआ, खल रूपी जो उल्लू वो तो छुप गए, उनका तो अंत हुआ, और भक्त रूपी कमल के हृदय खिल गए। ऐसे उन राम जी को मैं प्रणाम, कौशल्या माँ को प्रणाम करता हूँ, जो ऐसे राम जी को उत्पन्न करने वाले। महाराज दशरथ को प्रणाम करता हूँ, सब रानियों सहित दशरथ को प्रणाम करता हूँ। मन वचन क्रम से मैं जनक जी को वंदन करता हूँ, जिनका राम जी के चरणों में बड़ा गूढ़ स्नेह था, जो संसार के भोगों में रहते हुए भी योगी थे, अपने योग को छुपा के रखते थे, लेकिन राम जी को देखने पर उनका वो योग प्रकट हो गया। तब लोगों को पता चला जनक जी योगी। ऐसे जनक जी को प्रणाम करता हूं। राम जी के सेवा का नेम जिनके जीवन में, राम चरण रूपी कमल में जिनका मन भौरे के भांति लगा रहता है, ऐसे भरत जी को प्रणाम करता। राम जी के गुणों को संसार में महाराज किस प्रकार बढ़े, राम गुणों की ध्वजा को एक दंड की भांति आकाश में फहराने वाले लक्ष्मण जी को प्रणाम करता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न उनके चरण कमलों को वंदन करता हूँ। वो शूर है, सुशील है और भरत के अनुगामी। ऐसे शत्रुघ्न जी को भी वंदन करता हूँ। और फिर आवीर बिनवाऊं हनुमान, महावीर
आप बखाना। राम जसु जस आप बखाना। राम जी भी जिनका यश गाते हैं, राम जी जिनके ऋणी बन गए, और केवल राम जी ही ऋणी नहीं बने, अपने महाराज सारे परिवार को जिनका ऋणी बना दिया, ऐसे राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान को मैं वंदन करता हूँ। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासुर दे आघार बसहि राम सर चापधर। दुष्ट रूपी जंगल को जलाने के लिए अग्नि के समान, भक्तों को सुख देने वाले, जिनके हृदय में सदैव राम जी अपने धनुष बाण को लेकर के विराजमान रहते हैं, ऐसे राम जी नित्य हनुमान जी में विराजते हैं। और ये हनुमान जी ने दिखाया भी है। देखो, एक बार की कथा है, जब राम जी लंका विजय करके आए, राम राज्य की स्थापना हुई, तो बाकी सब बानर भालू रीछ को भगवान ने भेज दिया हनुमान जी राम जी की सेवा में। एक बार सीता माता प्रसन्न होकर के हनुमान जी को अमूल्य मोतियों की माला देती, प्रसन्न होकर के दिव्य माला। तो हनुमान जी महाराज उस माला को लेकर के और उस मोतियों को फोड़ फोड़ के देख रहे हैं। सीता जी ने देखा, रे बंदर को कहाँ दे दी माला, ये इसकी कीमत ही नहीं जानता, महिमा ही नहीं जानता, अमूल्य मोती जिनको फोड़ रहा है। कहा सीता जी ने, हनुमान क्या कर रहे हो, ऐसे अमूल्य मोती क्यों फोड़ रहे हो? हनुमान ने कहा, मैया मैं देख रहा हूँ इसमें मेरे राम हैं कि नहीं, क्योंकि जिनमें राम नहीं वो मेरे कोई काम का नहीं, जो नहीं है राम का वो नहीं है मेरे कोई काम का। सीता जी ने कहा, अच्छा जिसमें राम नहीं वो तू नहीं रखता? बोले नहीं। तो ये शरीर क्यों रख रहा है, इसमें राम जी कहाँ है? हनुमान जी ने कहे, कहाँ है? तो सीना खोल के दिखा दिया, देखो राम जी बस रहे हैं। तो सीता जी को भी मानना पड़ा ये राम भक्त है, जिनके हृदय में निरंतर राम जी धनुष बाण लेके बसते हैं, ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। वानरपति सुग्रीव, जामवंत जी, निशाचर विभीषण आदि, अंगद आदि सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। किस लिए? बोले शरीर तो इनका अधम है, लेकिन पावनाति पावन राम का आश्रय इन्होंने पा लिया। मेरे भाई बहन, जिनके जीवन में राम के चरणों की भक्ति आ गई, वो नीच योनि में भी क्यों ना हो महान बन जाता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदये शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। अरे वो नीच से नीच योनि में भी है तो भी धन्य है, जिनके हृदय में भगवत भक्ति बसती। क्यों? बोले जिनके हृदय में भगवत भक्ति बसती है, वहां पर राम जी को आना ही पड़ता है। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान को रहना ही, रहते ही। इसलिए जिनके हृदय में भक्ति, उनके यहाँ राम जी होंगे, और जिनके हृदय में राम जी है उनका जीवन धन्य है। इसलिए अधम शरीर है, लेकिन राम जिन पाए, जिन्होंने राम जी को पा लिए, और भी राम जी के चरणों के जितने उपासक हैं, खग मृग सुर नर असुर, सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और जगत जननी राम जी की भी पूज्या प्रिया, राम जी की प्राप्ति में जिनकी करुणा ही कारण है, ऐसी जगत जननी जनक सुता जानकी को वंदन करता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
ताके जुग पद कमल मनायौ, जासु कृपा निर्मल मति पायौ। जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति मिले और मैं राम और सीता का रहस्य समझ पाऊं। गोस्वामी जी कहते हैं देखो, सीता और राम कहने के लिए दो है, लेकिन दोनों एक ही है। मैं राजीव नयन धनुर्धारी भगवान राम को भी प्रणाम। ये दोनों सीता और राम जी कैसे हैं? बोले जल और तरंग की भांति। अच्छा, जल और तरंग दोनों अलग अलग है। गिरा अरत जल बीच सम, कईयत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। वाणी और वाणी का अर्थ अलग नहीं, जल और जल की तरंग अलग नहीं, ऐसे सीता राम दोनों एक ही है, देखने में दो दिखते हैं। मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और उसके बाद राम नाम की वंदना की। मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी ने राम नाम की बड़ी दिल खोल करके विस्तार से महिमा गाई है। 9 दोहे में राम नाम की महिमा गाई गोस्वामी। इसका क्या अर्थ है? राम जी से भी, राम के परिवार से भी श्रेष्ठ है राम जी का नाम। अरे राम जी का नाम ही, राम के नाम के आस्था के कारण ही तो भक्त पूजे जाते हैं, भक्तों का मिलन होता है। राम जी भक्तों को मिलाते हैं, इसलिए राम नाम की महिमा गाई। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र का स्वयं भगवान शिव जाप करते हैं, काशी में मरने वाले को मुक्ति उसी राम नाम से मिलती है, उस राम नाम को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो, राम नाम महामंत्र है, बाकी मंत्र है। मंत्र को उसका लाभ पाने के लिए सिद्ध करना पड़ता है, तब मंत्र काम करता है। कोई भी मंत्र हो, उसको ग्रहण काल में हो, बहते हुए पानी में हो, सिद्ध करना पड़ता है, तब मंत्र काम करता है। लेकिन राम नाम तो महामंत्र है, ये सिद्ध ही है। ये तो जब जैसे कोई ले ले तब कल्याण करता है। इनको अलग से बैठ के सिद्ध करने की जरूरत नहीं, जितना जपे बस लाभ ही लाभ है। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। गणेश जी ने जिनकी महिमा गाई जानी, जगत में प्रथम पूज्य बन गए। कोई भी हम काम करते हैं तो पहली पूजा किसकी होती है? गणेश जी की। पहले गणेश जी को मनाया जाता है। क्यों? गणेश जी राम नाम के उपासक थे। इस देखो, एक बार सब देवताओं में ये विवाद हो गया कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। आदमियों में नहीं, देवताओं में भी होड़ लगती है, मैं ऊंचा हूं, मैं ऊंचा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो सब कहने लगे मैं बड़ा। बोले भाई एक काम करते हैं, हम इसका निर्णय करवा लेते हैं। तो कहाँ चले? बोले भगवान शंकर के पास चलते। गए, शिव जी ने कहा कि भाई अब कौन निर्णय करे, चलो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कौन माता पिता करे, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। सब देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने देखा कि भाई सब कह रहे मैं बड़ा, मैं बड़ा। भगवान नारायण ने कहा एक काम करो, आप लोग कोई ऐसा कार्य कर दिखाओ। भाई बड़ा आदमी तब कहलाएगा जब कोई बड़ा काम कर दिखावे। तो सब देवताओं ने कहा महाराज आप ही कह दो क्या करें। भगवान विष्णु ने कहा जाओ इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो पहले परिक्रमा करके आएगा वो ही बड़ा होगा, बाद में निर्णय दूंगा। अब तो सब देवता भागे। कोई
मोर पे बैठ के भागा तो कोई सिंह पे बैठ के भागी, तो कोई किसी पे, कोई किसी पे, कोई किसी पे। लेकिन गणेश जी शरीर तो बड़ा मोटा तगड़ा है, भगवान बड़ा छोटा सा। अब कहाँ जाए? बोले मैं तो पहले आ ही नहीं सकता। बड़े दुखी होकर बैठ गए। नारद जी मिले, बोले क्या बात है गणपति भगवान, आज उदास उदास कैसे? तो सारी बात बताई। नारद जी ने कहा छोड़ो न चिंता, मैं एक उपाय बताता हूँ आपको। अरे पृथ्वी क्या सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा लग जाएगी? बोले क्या? धरती पर राम नाम लिखा, बोले इसके परिक्रमा करो। राम का नाम अंकित करके, कोई कोई ये भी कहते हैं शिव और पार्वती के परिक्रमा करी, जो भी हो, या राम नाम का आया, राम नाम की प्रदक्षिणा करी। तो महाराज अब देवता लोग जहां भी जा रहे हैं, आगे आगे चूहा का पांव दिखाई दे रहा है। गणेश जी तो आके बैठ गए भगवान के सामने। बोले आ गए? बोला हाँ महाराज। परिक्रमा करे? बोला हाँ। कैसे किया? बोले राम नाम लिख करके उसके परिक्रमा करे आया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, सारे देवता आए। बोले महाराज अब निर्णय करो। भगवान ने कहा निर्णय तो हो ही गया है, जो पहले आया वो बड़ा, वो प्रथम पूज्य, वो पहला पूज्य है। तो नाम की महिमा जानने के कारण वो देवताओं की सभा में निश्चित हो गया कि कोई भी कार्य के लिए पहले पूजा कोई होगी। गणपति सब गणों अन्य देवताओं का कोई अधिपति जो श्रेष्ठ होगा तो ये गणेश होगा, गजानन होगा। महिमा जा सुजान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ऐसा ये नाम है जिस नाम को काशी में मरने वाले को कान में भगवान शिव सुनाते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। हमारे शास्त्र में आता है काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, काशी मरणान मुक्ति ही। तो काशी में मरने से मुक्ति क्यों होती है? स्वामी जी महाराज कहते थे, हमने बड़े बुजुर्ग संतों से सुना है कि काशी में कोई जो मरता नहीं उसका एक कान ऐसा ऊपर हो जाता है। जैसे हम कोई बात सुने तो कान आगे करके सुनते हैं, ऐसे ही काशी में कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी मरता तो उनका एक कान ऊंचा होता है। क्यों होता है? तो बोले शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि भगवान शंकर मरने वाले प्राणी के कान में मंत्र सुनाते हैं। क्या मंत्र सुनाते हैं? पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम मनसि सततम तारकम ब्रह्म रूपम जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतो प्राणिनाम कर्णमूले वीथ्याम वीथ्याम अटत जटिलः कोपि काशी निवासी। जटाजूटधारी भगवान शिव गली गली में घूमते हैं और मरने वाले जीवों को कहते हैं, अरे कान रूपी दोनों में भर भर के राम नाम रूपी अमृत को पीवो, राम नाम को पीवो, राम नाम ये अमृत पियो। मन में उस प्रभु के तारक नाम का ध्यान करो। शरीर जब प्राण वियोग हो उस समय कान में बार बार राम नाम सुनाते हैं भगवान शंकर, इसलिए काशी में मरने वाले की मुक्ति होती। तो महामंत्र है ये। इस नाम का प्रभाव आदि कवि वाल्मीकि जाने, उल्टा नाम जपा और महापुरुष बन गए। नाम का प्रभाव भगवान शिव ने जाना। समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला, देवता चरणों में गए, बोले महाराज बचाओ बचाओ। तब भगवान शंकर ने रा कह करके विष पिया और मां बोल दिया। राम नाम रूपी संपुट में कालकूट नामी विष को भी पचा लिया। ऐसे दोनों ही अक्षर है रा और म। और ये महामंत्र इतना सरल है, सबको सुलभ है। भैया हमने तो देखा है लकवा मार जाने वाला आदमी भी राम नाम बोल लेता है, बाकी नाम नहीं आता।
हम एक गांव में गए, इधर रतनगढ़ के पास राजल देसर से इधर एक गांव है, वहां एक करीब 80-85 वर्ष की बूढ़ी माँ जिनको जबान में लकवा हो गया, वो अपने बेटों का नाम भी नहीं बोल पाती, लेकिन उन्होंने कहा महाराज ये राम नाम बोल लेती है। तो हमने कहा बोलो माँ जी राम, तो स्पष्ट बोलते राम। इतना सुलभ है, सुमिरत सुलभ, राम नाम सुमिरन करने में सुलभ है, सुखद सबका और सबको सुख देने वाला है। लोक लाहु परलोक लिभाओ, अरे लौकिक लाभ भी देता है और परलोक को भी सुधारता है, ऐसा ये राम नाम है। बोले राम नाम महाराज की। जीव रूपी यशोदा के लिए ये कृष्ण और बलराम की भांति प्यारे हैं। देखो जीव ये यशोदा है, जैसे यशोदा को प्यारे थे कृष्ण बलराम, ऐसे अगर जीव को रा और म प्यारे हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। एक छत्र है, एक मुकुटमणि, सब अक्षरों पर। और महाराज भगवान का जो रूप है वो इस नाम के अधीन है। राम नाम का आश्रय लेने से परमात्मा का रूप भी सामने आ जाता है। देखो रूप को बिना नाम के पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ कोई आदमी आए किसी से मिलना चाहे, नाम नहीं जानता तो कहे भाई ऐसा ऐसा आदमी है, तो कोई कहे मोटा आदमी तो मोटे तो कई मिल जाएंगे, ऊंचा ऊंचा भी कई मिल जाएंगे, सापा वाले कई मिल जाएंगे, कैसे पहचानोगे आप ये वही है। लेकिन नाम जानता है तो नाम पास में आके पुकारेगा अमुक नाम वाला आदमी, तो तुरंत वो आके मिल जाता है। ऐसे भगवान का जो रूप है वो नाम के अधीन है। सरगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की साधना करने वाले साधक के लिए सगुण वाले को सगुण का बोध कराता है, निर्गुण वाले को निर्गुण का बोध कराने वाला ये नाम जैसे द्विभाषिया जैसा। विदेशी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, तो वो हिंदी नहीं जानते तो क्या करते हैं, ऐसे आदमी को पकड़ते हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं। तो राम नाम द्विभाषिया जैसा है, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी, जो जीव को सगुण निर्गुण निराकार साकार सबका भेद बता देता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं अपने भीतर और बाहर मानो व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकाश चाहिए, तो राम नाम को जीव रूपी द्वार पर बसा। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह से उजियार। जैसे मकान के दरवाजे पे दीपक रखा तो बाहर भी प्रकाश करता और भीतर भी प्रकाश करता है, ऐसे ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश और व्यावहारिक प्रकाश, आध्यात्मिक लाभ और व्यावहारिक लाभ दोनों लाभ को देने वाला ये राम नाम है। मेरे भाई बहन, राम नाम को लेने वाले के लिए संसार की कोई वस्तुओं की भी कमी नहीं रहती और जीवन में अध्यात्म बोध भी मिलता है। ये राम नाम से सुलभ हो जाते हैं। आकार निराकार सारी नाम जपने वाले की दूर हो जाती। अगुण सुगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनाप अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जय जुग निज बस निज भूते। गोस्वामी जी कहते भाई निर्गुण सगुण निराकार साकार आदि अनेक प्रकार की जो बातें हैं, मेरे मन में तो दोनों से नाम बड़ा है। राम नाम जपने वाला अगुण निगुण सगुण निराकार साकार सबको जान जाता है, सब उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जो निर्गुण निराकार सर्वत्र व्यापक है, अविनाशी सद चेतन घन आनंद राशि है, वो परमात्मा हमारे भीतर बैठा है। लेकिन वो प्रकट कैसे होता है? बोले राम नाम से। और जो राम जी भक्त के कारण देह धारण करके आते हैं, फिर भी देखो सबका तो कल्याण नहीं कर पाते। राम जी के रूप में निर्गुण निराकार परमात्मा साकार बन के आए तो एक अहिल्या का उद्धार कर दिया, शबरी का उद्धार कर दिया,
अमुक अमुक लोगों का उद्धार किया, लेकिन नाम के द्वारा तो अनंत जीवों का कल्याण होता है। राम जी ने एक दंडक वन को पवित्र किया, लेकिन भगवान का नाम तो भक्तों के मन रूपी अनेक पतझड़ वाले इन दिलों को महाराज बसंत ऋतु में बदला है, पावन किया। राम जी ने एक रावण को मारा, लेकिन नाम अनेक जीवों के हृदय में बैठा हुआ अभिमान रूपी रावण को मार रहा है, आज भी मार रहा है। राम जी एक अयोध्या में अपनी राजधानी बसाई, लेकिन राम नाम तो पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रभाव है। गावत गुण सुर मुनि बरबाद। उस राम नाम के प्रभाव से ही भगवान शिव अविनाशी है। अमंगल वेश धारण किए हुए भी सबको मंगल करने वाले हैं। ध्रुव ग्लानि पूर्वक नाम का जप किया, अचल पद को पा लिया। नाम के प्रभाव से प्रहलाद हिरण्यकश्यप के आगे महाराज विजय हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं भैया, और युगों में तो और दूसरी साधनाओं का प्रभाव लाभ दे सकता है, लेकिन कलयुग में तो और दूसरी साधना आज निष्प्रभावित हो गई है। आज तो केवल राम नाम ही प्रभावी है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषण प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मनीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। कलयुग में लोगों का मन पाप में प्रवृत्त होने वाला, जैसे जल में मछली डूबी रहती है, ऐसे लोगों का मन पाप में डूबा रहता है। इसमें भक्ति, कर्म, विवेक आदि कोई अवलंबन नहीं रहा। यहाँ तो केवल एक राम नाम ही अभिमत को देने वाला है। राम नाम ये नरसिंह की भांति है, हिरण्यकश्यप रूपी अभिमान रूपी असुर को मारने वाले, भक्त रूपी जापक प्रहलाद की रक्षा करने वाला। और भैया एक और विशेषता राम नाम की, बाकी जितनी भी साधना उसमें विधि विधान की मुख्यता रहती। अगर उस विधि से विधान से विपरीत अगर किया तो नुकसान पहुंचा। जैसे योग अगर जानकार न करके अनजान से किए तो रोगी हो जाएगा, लेकिन राम नाम एक ऐसा है, वो भाव से, कुभाव से, आलस से, मस्करी से, जानकर बिना जान करके, विधि से बिना विधि से जैसे भी जपे वो लाभ ही लाभ करता है। जैसे गुड़ को जिधर से खाओ मीठा लगेगा, ऐसे ही राम नाम को कैसे ही ले। भाई भाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस। सुमरि सु राम नाम गुण गाथा, करो नाय रघुनाथ। ऐसे उस राम नाम का जो गान करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं उनको भी प्रणाम करता। भगवान का नाम कैसे भी लो, जीव का कल्याण करता है। हमारे शास्त्रों में तो आता है महाराज, अगर कोई मजाक में, कोई मस्करी में, कोई किसी को चिढ़ाने में भी भगवान का नाम लेता है तो उनका भी कल्याण हो जाता है। मारवाड़ जोधपुर के पास मथानिया गांव है, वहां एक चारण भाई थे। तो राम से संतों का वहाँ आना जाना रहता था, तो वहाँ अखंड नाम जब होता था रहता था राम 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 राम। तो वो उन संतों की कुंटियां निकालता, कैसा दुखी कर राम 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 यूं कर। और महाराज भगवान की कृपा हुई, कुंटियां निकालते निकालते उनकी भगवान के नाम में श्रद्धा हो गई। अंत में मरते मरते राम राम करता वहां मरा। तो भगवान का नाम अगर किसी की उपहास करने में भी आ जाए तो भी कल्याण है। प्रभु का नाम जीव को तारता है। भक्तमाल में कथा आती है, 4 चोर थे जंगल में, जहां रास्ता चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ, थोड़ा दोनों तरफ से पहाड़ियों से गुजरता था, वहां वो छुप करके लूटपाट करते। लेकिन उनका चोरी करने का कोड वर्ड होता था,
अरे दोनों काम गोवे नहीं। बोलो राम। 4 घंटा वास्ते फोन ने न बंद कर दो, बाकी सुबह शाम पच घना ही करे। बोलो राम। 4 घंटा वास्ते अपने फोन ने बंद ही रखो, 9 दिन वास्ते। बोलो राम। कहीं कथा चलती, कहीं बात चलती, मतदान वाली थी गई। हाँ, 4 चोर डाकू वे जब लूटता तो महाराज बेचारा इशारो रहतो कि की कर लूटा, चारों अलग अलग छुपेड़ा रहता। तो जो ही कोई पथिक नाला के पास पहुंचता, जना एक जनो कहते तो नारायण, नारायण मतलब नाला कन पूगा है। नारायण को अर्थ यो नाला के पास पहुंच गया। जना दूसरो बोलतो वासुदेव, बांस की दे कड़िया में गुड़ा, वासुदेव को अर्थ दे गोडा में गुड़ा। और तीसरो के तो दामोदर, बांधो रस्सी में, एक बार गिरने के बाद बांध दो। और चौथो बोलतो हरिहर, अब हे जगह सब ले लो। ये उनका कोड वर्ड ताकि लोग समझे नहीं। एक बार कोई चोर आया बरसात की टाइम ही, और वो दूसरो पहले वालों बोले नारायण, दूसरे बोलो वासुदेव, तीसरे बोलो दामोदर, चौथो बोलो हरिहर। इतने में बिजली चमकी, चारों मर गया, बिजली पड़ी। भगवान का नाम लेके मरिया। सुनियो मालने वास्ते बिना एक इशारो हो, नाम रो। लेकिन बिजली के पड़ने से चारों की मौत हुई, तो चारों के लिए भगवान को विमान आया। भगवान अपने विमान में बैठा करके अपने धाम में ले गया। तो संत कहते भैया भाव कुभाव कैसे भी भगवान को नाम अपने जबान से आ जावे, तो भगवान उनका नाम जो है वो उन्हें पार कर दे। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भगवान को नाम जपने वाले की 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल है। ये वास्ते गोस्वामी जी कहवे उन प्रभु के नाम को प्रणाम करो, और उन प्रभु के नाम जपने वाला ने उन भक्तों को भी मैं प्रणाम करूं। देखो राम जी कितने दयालु है, राम जी को स्वभाव कितना सरल है। अपने शरण में आए हुए भक्तों का अवगुण कमी परमात्मा नहीं दे, क्या करे। रहे तिन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। सैकड़ों बार आपा गलत मार्ग पे गया हाँ, अवगुण करिया हाँ, लेकिन भगवान की शरण में चले जावा तो राम जी पीछे की सब गलतियां ने माफ कर दिया। अपने शरणागत के दोष ने महाराज भगवान नहीं देखे। ऐसे प्रभु, उन प्रभु की दिव्य कथा गोस्वामी जी कहते देखो तो सही वो प्रभु कितने दयालु है। अरे खुद मालिक है लेकिन नीचे बैठे हैं, उनके सेवक भालू कपि वो उनके ऊपर बैठे, पूंछ लटका रहे हैं उनके ऊपर। ऐसे दयालु जो अपने सेवक को भी अपने से श्रेष्ठ बना देवे, ऐसे प्रभु की ये दिव्य कथा है। और गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा कोई मेरे मन से नहीं, पहले जागवल्क जी ने जो भरद्वाज को कथा सुनाई वही संवाद में बता रहा। भगवान शिव जिस चरित्र का निर्माण करके अपने मन में रखे, और वही कथा काकभूषुंड जी को सुनाई, और काकभूषुंड जी ने गरुड़ को अधिकारी समझ करके वो कथा सुनाई, वो मैं आपको सुनाता हूं। और महाराज तीनों कालों में और भी जितने भक्त हुए हैं
नाना प्रकार से भक्तों की भगवान की कथा गाई गई है। उन्हीं के आधार पर सुनते सुनते परंपरा से मुझे भी वो कथा, जब मैं मेरे गुरुजी के पास था बचपन में, गुरुजी ने कृपा करके मुझे समझाई। कहते मैं उस समय बच्चा था, ज्यादा समझ न पाया, फिर भी जितनी मेरी मति बुद्धि मुझे याद रही मैं उनको भाषा में कर रहा। राम जी की कथा श्रोता वक्ता दोनों को कल्याण करने वाली। बार बार मेरे गुरु ने कृपा करके मुझे वो कथा कही, जैसी मेरी मति बुद्धि उनके अनुसार जो समझ में आई है। भाषाबद्ध करब में सोई, मैं उनको भाषाबद्ध कर रहा हूँ। क्यों कि इसलिए ताकि मुझे वापस राम के गुणगान और याद हो जाए, मेरे मन में प्रभु के तत्व का बोध हो जाए। राम कथा कैसी है? राम कथा ज्ञानी अज्ञानी सबके काम की। देखो 4 प्रकार के जीव होते हैं संसार में। सिद्ध ज्ञान, एक तो सिद्ध है जो परमात्मा को पा चुके, एक साधक, एक सामान्य, एक मूढ़ जो भगवत भक्ति करते हुए सिद्ध हो गए, परमात्मा को प्राप्त हो गए। ऐसे सिद्ध भक्तों के लिए भी ये कथा काम की है। जो ज्ञानी है उनके लिए भी काम की है, जिज्ञासु है उनके लिए भी काम की है, जो विशेष है संसार के विषय में अटके हुए उनको भी ये आनंद देने वाली कथा है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलियुग के दोष को मिटाने वाली, राम कथा कामधेनु गाय की समान है जो संपूर्ण कामनाओं को पूरी करती है। महाराज अमृत की ये धारा है। राम कथा तुलसी की भांति पवित्र है। देखो जैसे भगवान को भोग लगाए, जब तक तुलसी दल अर्पण नहीं करते तब तक भगवान के वो स्वीकार नहीं होता। ऐसे कितने भी गुणगान गाओ, जब तक रामचरित्र न आता हो उसमें तब तक भगवान उनको स्वीकार नहीं करते। ऐसी राम कथा है। शिव को माँ नर्मदा की भांति जो प्यारी है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक से राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम। राम जी का प्रेम जगाने के लिए संसार के जननी के समान है, पिता के समान है। संपूर्ण व्रत नेम धर्म को जगाने वाली ये बीज के समान है, सारे संताप को मिटाने वाली। राम जी का चरित्र महाराज चंद्रमा की किरण की भांति है। सज्जन रूपी चकोर को प्रसन्न करने वाली है। गोस्वामी जी कहते हैं अनेक प्रकार से जो माँ भवानी ने प्रश्न किया है और जो शंकर भगवान ने उनको वापस जवाब दिया है। अनेक भांति अनेक कल्प में राम जी के अनेक अवतार हैं। कल्प भेद से जो भगवान के अनेक चरित्र हैं उनका मैं वर्णन करने के लिए उद्यत हो रहा। अब मानस कब बनाई स्वयं गोस्वामी जी बताते हैं। बोले 1631 के रामनवमी का समय। रामनवमी के समय अयोध्यापुरी में राम जी के जन्म महोत्सव के लिए अनेक नर नारी संत महात्मा ऋषि मुनि एकत्रित होते और वहाँ सरजू स्नान करके राम जी के दिव्य धाम का दर्शन करके अपना आप को धन्य मानते हैं। वही समय था। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाई काम मददम्बा। मैंने रामचरितमानस का आरंभ किया। अच्छा, इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा? तो गोस्वामी जी कहते हैं देखो, पहले भगवान शिव ने इनकी रचना करी और अपने मन में रखी। राम जी के चरित्र की रचना करके अपने मानस में रखने के कारण मैंने इसका नाम रामचरितमानस रखा है। रामचरितमानस रूपी सरोवर के 7 सोपान हैं। ये 7 कांड, ये इनकी 7 सीढ़ियां हैं।
ये सरोवर की भांति है। राम कथा को एक सरोवर की उपमा दी, जिनके 4 घाट है। एक घाट पर शिव भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं, एक घाट पर जागवल्क मुनि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, एक घाट पर भुषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और एक घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को माध्यम बना करके उनको कथा सुना रहे हैं। संतों के समाज में ये चारों पवित्र घाट, जिनके अयोध्या बालकांड, अयोध्या कांड आदि ये साधु कांड 7 सोपान है। अच्छा महाराज, तालाब में तो कमलिनी होती है, तो इसमें कमलिनी कौन सी है? बोले ये चौपाई ही कमलिनी। छंद सोरठा दोआ जो है वही बहुत रंग के खिलने वाले कमल है, और इनका जो सुंदर अर्थ है वही इनकी पराग सुगंधी है। सरोवर के पास तो कमोरे होते हैं जो सुकृत के पुंज, सत्कार्य का पुंज है, वही सुंदर यहाँ भंवरे हैं। ज्ञान विराग की विचार वही यहाँ पर हंस है। जोग जप तप आदि ये नवरस है, यही इनके जलचर जीव है इस सरोवर के। महाराज सम यम नियम ये फूल है, फल ही ज्ञान ही फल है, और अनेक प्रकार की भगवान की कथा प्रसंग वही इस तालाब में रहने वाले शुक पिक आदि पक्षी है। जो प्रेम से इनका गान करता है वही इस सरोवर के चतुर रखवाले हैं। जो सदा राम जी की कथा सुनने की इच्छा रखने वाले भक्त वही इस मानस के अधिकारी। लेकिन भैया ये मानस रूपी सरोवर सबके हृदय की पीड़ा को दूर करता है, लेकिन हरेक यहाँ पर पहुंच नहीं सकता। एहि सर आवत अति कठिना, आवत एहि सर अति कठिना, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी की कृपा जिन पर होती है वही सत्संग रूपी सरोवर में गोता लगा पाता है। बड़ा कठिन काम है, बिना राम की कृपा के यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? बोले देखो, जैसे किसी सरोवर के पास जाते हैं तो पहले पहाड़ी रास्ता को पार करके जाना पड़ता है, मार्ग पथरीला है। तो इस सरोवर में आने के लिए कौन सा कठिन मार्ग है? कठिन कुसंग कुपंत कराला, कठिन कुसंग कुपंत कराला, जिनके वचन त्याग हरिबाला, कुसंग वचन त्याग हरि कुसंग ही और में पहुंचने का कठिन मार्ग है। कोई आदमी कथा के लिए रवाना हुआ, लेकिन कोई साथी मिल गया, कहाँ जा रहे हो? बोले आ तो ठाकुर साहब के वहाँ कथा हो रही, वहाँ जा रहे हैं। अरे आ बैठ, 1-2 बीड़ी पिए, बतल करे। तो कुसंग मिल गया, और महाराज दुनिया की बात करते 4 घंटे कब बीत जाता पता ही नहीं चलता, कथा से वंचित हो गया। यही कठिन मार्ग है। अच्छा, इस जंगल में तो बहुत सारे बाघ और सर्प रहते हैं, तो उन कुसंगी लोगों के जो कठोर, अरे कहीं रोज रोज राम कथा सुननी, एक बार सुन बाबा और तो काम ही वही है। अब ठाकुर साहब तो घना ही कमा लिया, और बैठे बैठे एड़ो ही काम हो जे
कई तरह की लोग बातें करते हैं, यही इस जंगल में रहने वाले बाघ और सर्प है जो आने नहीं देते, डरा देते हैं। और गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ये अति दुर्ग शैल विशाला, अति दुर्गम शैल विशाला। घर के अनेक काम जंजाल यही इस मार्ग में पड़ने वाले कठिन पहाड़ है। मार्ग बड़ा कंकरीला है। आज कथा का शुरुआत हुआ, लोग कहते आज तुम्हारे अमुक काम है, घर में आज तो बाजार करनो है, रवाना होवे, सब काम काज ने निवेड़ के इतने में कोई सगाजी आ जाए, कथाओं बन गया। अनेक प्रकार के जंजाल। लोग कहे संत कहे हरि भजन करो, गृहस्थी कहे मेरे काम जी। संत कहे भैया थोड़ी कथा सुनो, लोग कहे महाराज माने तो मरने ही बेड़ा नहीं है। खेती व्यापार दुकान मकान अनेक प्रकार का काम, यही इस सरोवर में रुकावट करने वाले दुर्गम पहाड़ है। महाराज कोई आदमी इतना जब अपनी श्रद्धा को मजबूत करता है तभी यहां पहुंच पाता है। और इतने में भी यहां पहुंचने में फिर कई नदियां मार्ग रोकती है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। कई प्रकार के कुतर्क रूपी नदियां मार्ग रोकती है। जो श्रद्धा से रहित है, संतों का संग जिनके जीवन में नहीं है, उनके लिए सत्संग में आना बहुत मुश्किल काम है। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकौ मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिनका राम जी से प्रेम नहीं, संतों का संग नहीं, हृदय में श्रद्धा नहीं, वो इस मानस तक नहीं पहुंच सकते। जिनके हृदय में श्रद्धा है, संत महापुरुषों की कृपा है, जिन पर हृदय में रघुनाथ जी के प्रति प्रेम है, वो तो महाराज कई दूर से भी काम काज को के भाई बाद में करा पहुंच जाते हैं। ठाकुर साहब के परिवार से कई माताएं बहन बेटी आई है, सब काम काज छोड़ के तो आई है। राम जी की कथा में प्रेम है, इसलिए आप लोग कोई ढाणी से आए, कोई गांव से आए, कहां से आए, एक दो रताऊ के भी बेटे, तो प्रेम था प्रभु की कथा में, तब तो पहुंचे हो। भगवान की कथा के प्रति प्रेम हो, संतों की कृपा हो जीवन में और श्रद्धा और हृदय, तभी जीव यहाँ पहुंच पाता है, नहीं तो नहीं पहुंच पाता। और कोई बिना श्रद्धा के पहुंच गया तो कभी ठाकुर साहब कह दिया अब चालू तो पड़ी लियाजू आएगी, तो कहीं वही बोले कथा नहीं सुन सके। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। अगर कोई पहुंच जाता तो आते ही भी नहीं नींद, क्योंकि बेचारा कथा में कभी प्रेम है नहीं, तो नींद आई। आनो तो पड़ी के अब निमंत्रण मिलियो जो ना आएगा ऐसा, लेकिन 4 घंटा बड़ा दौरा निकले। कणाई तो पेशाब करने जाए 2-4 बार, कणाई पानी पीने जाए और थोड़ी देर बैठी तो बाद नींद आई जाए। ये सब रुकावट है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अबागा। जैसे कोई तालाब के पास भी चले जाता है, और हम यहाँ से तीर्थ करने के लिए गए गंगा किनारे, लेकिन जुकाम लग गया। डॉक्टर बोले नहीं गंगा के पानी को स्पर्श मत करना, नहीं तो जुकाम बिगड़ जाएगा। तो बेचारो बटे जार टूटी का पानी उनावे। तो ये सब रुकावटें हैं। कोई भगवान की कृपा जिन पर होती है,
ते नर ये सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। राम जी के चरणों में जिनका प्रेम है वो इस सरोवर में आकर के स्नान करता है। सोई सादर सरमज्जुन करई, महाघोर त्रयतापन जरई। वही इस सरोवर में गोता लगाता है, और जो इस सरोवर में गोता लगाए दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये राम जी का चरित्र है, जिसमें अनेक प्रसंग गोस्वामी जी ने गिनाए हैं। शिव पार्वती का विवाह, राम जी का जन्मोत्सव, राम जी के विवाह का मंगल गीत, और महाराज ये सब जिनका पान करने से व्यक्ति का पाप परिताप हृदय का दूर होता है। बार बार जो अपने मानस को इसमें धोता है वो निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो अब मैं मेरी मति के अनुसार इस कथा का उपक्रम करता। एक बार की बात है, माघ महीने में प्रयाग का मेला लगता है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, वहां प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज रहते हैं। और वो भरद्वाज जी कैसे हैं? तिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनका राम जी के चरणों में बड़ा प्रेम है। तापस समदम दया निधाना, परमारत पथ परम सुजाना। तपस्वी है, समदम दया के निधान है, परमार्थ के पथ के परम सुजान है, परमार्थ के पथ को जानने वाले हैं। माघ के महीने में प्रयाग में मेला लगता है। देव धनुज किन्नर नर सब वहां आते हैं। तो एक बार ऋषि समुदाय माघ स्नान के लिए प्रयाग में आया। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। और सब मुनि महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए। उन मुनियों के समुदाय में एक महात्मा थे जागबलिक। जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। परम विवेकी महात्मा थे जागबलिक के। देखो भरद्वाज जी तो हैं परमार्थ पथ के परम सुजान, और जागबलिक जी है परम विवेकी। दोनों भक्त और भक्त मिलते हैं तब राम कथती है। जब वो रवाना हुए, भरद्वाज ने पांव पकड़ के और प्रार्थना करी, पूजा करके आसन पर बैठा कर बोले, महाराज नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे। महाराज मेरे मन में एक संशय है, और जीव को चाहिए कि संशय को ज्यादा पाले नहीं। देखो भैया, ये जो भ्रम है ना, भ्रम से ही सब गड़बड़ होता है। बाप बेटे में किसी बात को लेकर के बेम हो गया, झगड़ा हो गया। सास बहू में बेम हो गया, बहू को बेम हो गया कि सासू तो मेरी निंदा करती है, और सासू को बेम हो गया कि बहू मेरे घर में गड़बड़ करती है, तो झगड़ा हो गया। सारा झगड़ा सारा दुख इस भ्रम के कारण है, संशय के कारण है। इसलिए जीव को संशय से जितनी जल्दी मिटाना चाहिए। भरद्वाज जी कहते, महाराज एक संशय है मेरे। आप जैसे परम विवेकी महात्मा, सारा वेद तत्व आपको करगत है, सब जानते हैं। मुझे कहने में बड़ी लज्जा आती है, भय लगता है, और ना कहूं तो बड़ा आकाज होता है। लज्जा इसलिए आता कि आप कहोगे कि तुम तो प्रयाग में रहने वाले महात्मा हो, फिर भी संशय नहीं गया। लेकिन नहीं कहता हूं तो मुझे मेरा अकाज होगा। संत ऐसी बात कहते हैं, महाराज गुरु से कभी दुराव नहीं करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले सदगुरु से कोई दुराव करे तो उनका कभी भला नहीं होता। इसलिए मैं मेरा अविवेक जो है, मेरा मोह है, आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। जागबलिक जी ने कहा, हाँ पूछो। अब देखो रामायण की कथा कहां से शुरू हुई।
क्या प्रसंग लेके आरंभ हुई? एक ही प्रश्न है। भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज मैंने राम नाम की महिमा संतों से सुनी, पुराणों में पढ़ी, उपनिषद में पढ़ी। संत पुराण उपनिषद सब राम नाम की महिमा गाते हैं और भगवान शंकर जिनका निरंतर जप करते हैं और उस नाम जप से वो अविनाशी है। महाराज राम नाम की इतनी महिमा है, काशी में मरने वाले को भगवान शिव वही राम नाम दे करके मुक्त कर देते हैं। तो मुझे ये संशय है वो राम कौन है? बस ये प्रश्न है। रामचरितमानस का मूल प्रश्न यही है कि जिन राम की इतनी महिमा हम गाते सुनते हैं वो राम कौन है? जैसे भागवत का प्रसंग है, भागवत का मूल प्रश्न है कि मृत्यु जिनके निकट आ गई उनको क्या करना चाहिए, वो मौत के भय से कैसे मुक्त होवे। ऐसे ही भागवत रामायण का प्रसंग है, राम कौन है? उस राम के विषय में बताइए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कई बुझाई कृपा निधि मोहि। महाराज मैं राम के विषय में नहीं जानता ऐसी बात नहीं है, कुछ राम के विषय में जानता भी हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहूं अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम जी त्रेता युग में महाराज रघुकुल भूषण दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन के पैदा हुए। उनका चरित्र मैं क्या सारी दुनिया जानती, जिन्होंने अपने नारी के वियोग में बहुत दुख पाया। रावण उनकी स्त्री का हरण कर लिया तो बड़े दुखी हुए। और महाराज जब आदमी को ज्यादा सताते हैं तो क्रोध आता है। जब रावण के इस अत्याचार से राम जी बड़े दुखी हुए तो क्रोध आया और युद्ध में रावण को मार दिया। तब को ले आए। महाराज वही राम जी है या कोई और राम है जिनका शिव जी जप कर रहे हैं? प्रभु सोई राम की अपर कहू जाय जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहू विवेक विचार। आप सत्य सत्य कहिए, आप तो सर्वज्ञ हैं महाराज, विचार करके इस प्रश्न का मुझे जवाब दें। शिवजी जिस राम नाम का जप करके अविनाशी हैं वो राम कौन है? ये जब पूछा बड़े प्रसन्न हुए याज्ञवल्क्य जी, मुस्कुरा करके बोले, भरद्वाज तुम ही विदित रघुपति प्रभुता। राम जी कौन है, राम जी की प्रभुता क्या तुम जानते हो? देखो पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया याज्ञवल्क्य ने, तुम इस विषय में जानकार हो, जानते हो, क्योंकि परमार्थ पद के सुजान हो। राम जी के चरणों में तुम्हारा अत्यंत प्रेम है, राम पद अति अनुरागा, इसलिए राम के प्रभाव को जानते हो। मन वचन क्रम से तू राम जी का भक्त है। और भैया जो जिनको प्यारा लगता है ना, उसको उनकी बात सुनने की इच्छा होती है। जैसे माँ को बेटा बात बात में कहते मारो छोरो कैसो के बता तो, पड़ोसन से पूछे, अड़ोसी से, सबसे। और घर में दोनों जन जन छोरारी चर्चा कर, क्योंकि उनका प्यार बोलता है, बच्चे के प्रति स्नेह वो बोलता है, वो उसकी चर्चा कराता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, भरद्वाज मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। तुम राम जी का गुणगान सुनना चाहते हो, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। इसलिए मूर्ख की भांति, अज्ञानी की भांति तूने प्रश्न किया है, लेकिन तुम जानते हो। तात सुनऊ सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाई। तो सुनो मन लगा करके, मैं राम जी की उस कथा को कहता हूँ। राम जी की कथा कैसी है? राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर
मित्र चकोर करई पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहु बखानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा चंद्रमा की किरण की भांति है, शशि किरण समान, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा चंद्रमा की किरण की भांति है और संत चकोर की भांति है। जिस प्रकार चकोर चंद्र किरण का पान करता है, ऐसे तुम्हारे जैसे तो राम कथा का पान करते हैं। देखो भरद्वाज, ऐसा ही संशय माँ भवानी ने महादेव से किया था और महादेव जी ने जो कथा सुनाई, मैं तुमको वही कथा सुना रहा हूँ। कहूँ सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हेतु जही, सुन मुनि मिटहि विषाद। जैसे शिव और पार्वती के मध्य में संवाद हुआ, हे भरद्वाज, मैं वही चरित्र संवाद सुना रहा हूँ जिनके सुनने से तुम्हारा ये विषाद मिट जाएगा। तब भरद्वाज जी ने कहा, महाराज सुनाइए। उमा और महादेव का संवाद कहाँ हुआ? तब भरत जागवल्लभ जी जो कथा सुनाई शिव और पार्वती के संवाद के अंतर्गत, उसका हम लोग कल की कथा में दर्शन करेंगे। आज का समय यहीं पूर्ण हुआ। आइए, मानस हमारे मानस की स्थिति को सुधारने वाला है और मनस्थिति सुधार करके हम हमारे आचरण को दिव्य बना पाएंगे और हमारा जीवन जब दिव्य बनेगा तब उस दिव्य स्वरूप श्री राम का हमें अनुभव होगा, उनकी प्राप्ति होगी। तो हमारे स्थिति, हमारी व्यावहारिक पक्ष, इन सब को मंगलमय बनाने के लिए हम राम कथा का आश्रय लें। 9 दिन का समय था, आज 1 दिन तो बीत गया, अब 8 दिन है। सभी भाई बहन भाव और प्रेम से पधारिए। कथा का समय 11:30 से ये 3:30, 11 बजे के लगभग भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा। आप जल्दी पधार जाइए यहाँ और फिर 3:30 बजे तक बैठ करके भगवत कथा का स्वयं राम कथा के गायक भगवान शिव के सानिध्य में, राम कथा के श्रोता और गाने वाले बालाजी महाराज के सानिध्य में बैठ करके और राम कथा के रसिक जन इन संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके हम राम कथा का पान करके जीवन को धन्य बनाएं। आइए भाव और प्रेम से कुछ क्षण हरि नाम कीर्तन, तब तक आरती की तैयारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आइए आरती के लिए सभी अपने अपने जगहों पे खड़े हो जाएं, भाव और प्रेम से आरती करें। और जब तक आरती करें तब तक आरती लेवे नहीं, ऐसे सभी आरती करके भगवान को अर्पण करके फिर आरती लेवे। ज्वालावल्लिनमः गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितमु नमामि। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया की, कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। परनि पवन सुत कीरत नेकी, परनि पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छेऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंश सम्मत सब ही के, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुगत संधव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडे गरुड़ के
रस फीकी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की, दलन रोग भव मोरी अमी की, दलन रोग भव मूल अमी के, तात मात सब विधि तुलसी की, आत्मात सब विधि तुलसी की, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की, ऐसी आरती निज दिन करिए, राम सुमिर भव सागर तिरिये, तन मन अरग चरण सिज दीजे, सद्गुरु शब्द हृदय धर लीजे, तन देवल निज आत्म पूजा, देव निरंजन और न दूजा, दीपक ज्ञान पांच कर बाती, रूप ध्यान के वो दिन राती, अनहद झालर शब्द अखंडा, निश दिन सेव करे मन मंडा, आनंद आरती आत्म देवा, जन दरियाव करे जह सेवा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आरार्तिकं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं पुष्पाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति भगवङ्ग शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जे पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणे परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मनसा कल्पयामि। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम।